नमस्कार, खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताजा तरीन खबरें लेकर मैं अनिका आर्यन हाजिर हूं। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। लगातार 19वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा, 80 रुपए प्रति लीटर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा डीजल का दाम। अब तक 1 लीटर पर बढ़ चुके हैं 10.5 रुपए। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ तेज हुआ प्रदर्शन। बिहार में आरजेडी ने तो यूपी में कांग्रेस और दूसरे दलों ने किया प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने की उठाई मांग। मक्के की एमएसपी पर खरीद की मांग के साथ बिहार में अनोखा प्रदर्शन। किसानों ने मक्के का हवन कर खींचा सरकारों का ध्यान। खुले बाजार में मक्के के दाम से नहीं निकल रही लागत। और हरियाणा के शाहबाद में भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में किसानों का प्रदर्शन। सूरजमुखी खरीद के लिए पोर्टल को मनमाने तरीके से खोलने का विरोध। ज्यादातर किसान नहीं दर्ज करा पाए अपना ब्यौरा। और अब खबरें विस्तार से। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार 19वें दिन बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गया है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, बिहार में आरजेडी ने प्रदर्शन किया। आरजेडी नेताओं ने साइकिल मार्च निकाला और पेट्रोल डीजल के दाम में जारी बढ़ोतरी को किसान मजदूर विरोधी बताया। वहीं लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने की मांग उठाई। राजस्थान में कांग्रेस सेवा दल ने प्रदर्शन किया। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम होने के बावजूद 7 जून से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 19 दिनों में पेट्रोल 8.5 रुपए जबकि डीजल 10.5 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। यहां तक कि डीजल का दाम 80 रुपए प्रति लीटर की रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल के दाम में इस बढ़ोतरी का सीधा असर खेती की लागत पर पड़ा है। धान और दूसरी फसलों की लागत में भारी उछाल आया है। किसान नेता रमनदीप सिंह मान के मुताबिक धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल 53 रुपए की बढ़ोतरी से पंजाब के किसानों को 858 करोड़ का फायदा हुआ, लेकिन मजदूरों की कमी से धान रोपाई की मजदूरी बढ़ी और इससे किसानों पर 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आया। पिछले 18-19 दिन से जो फ्यूल प्राइसेस में इंक्रीज हुआ है, जो प्राइसेस होते हैं डीजल के प्राइसेस पिछले 19 दिन में 10 रुपये 58 पैसे से भी ऊपर का इंक्रीज हुआ है। इससे अभी फार्मर लगा रहे हैं, धान लगा रहे हैं, तो इसमें इस टाइम स्पेशली इस टाइम फ्यूल की बहुत एक्स्ट्रा उपयोग होता है। तो अगर ये आप एक ही स्टेट का आंकलन कर लीजिए, स्टेट ऑफ पंजाब, तो पंजाब में ही ये बता रहे हैं कि 1100 करोड़ का एक्स्ट्रा ये एक्सपेंडिचर है जो किसानों के ऊपर आया है। अभी कोरोना महामारी के चलते हुए लेबर के रेट इंक्रीज हुए थे। अब लेबर के जो रेट इंक्रीज हुए थे उसका जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो फार्मर्स के ऊपर आया है वो 1400 करोड़ के आसपास है। तो अगर आप ये दोनों लगा लोगे तो 2400 करोड़ के आसपास किसानों के ऊपर, उनके ऊपर एक्स्ट्रा आया है, बोझा आया है। अब जो एमएसपी इंक्रीज हुआ था 53 रुपीज हुआ था क्विंटल, वो अगर आप फिर एक ही स्टेट का ही अगर आप एग्जांपल लोगे, स्टेट ऑफ पंजाब, तो उसमें 858 है करोड़, वो यानी इंक्रीज हुआ था फार्मर्स का। अब अगर आप 2400 करोड़ को 858 करोड़ में से भी आप अगर निकाल देते हो, फिर भी 1600 करोड़ के आसपास किसानों के ऊपर एक्स्ट्रा आया है बोझ। तो अब सेंट्रल सरकार और स्टेट सरकार को अब कोई ऐसी स्कीम लानी चाहिए, कोई ऐसा मैकेनिज्म लाना चाहिए कि किसानों के ऊपर ये जो एक्स्ट्रा जो उनका एक्सपेंडिचर हुआ है, जो उनके ऊपर आया है, बोझा आया है, उसका कुछ इलाज किया जाए। ये जो एक्स्ट्रा उनके ऊपर बर्डन आया है वो किसानों का होना चाहिए कॉम्पनसेट। हरियाणा की शाहबाद मंडी में सूरजमुखी खरीद के लिए पोर्टल चालू न होने से नाराज किसानों ने
भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किसानों ने पोर्टल को जल्द से जल्द खोलने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि अधिकारी मनमाने तरीके से पोर्टल्स खोलते हैं और बंद करते हैं। इससे किसान अपना ब्यौरा दर्ज नहीं करा पाते हैं। आज हमने जो मांग प्रशासन के आगे रखी है उसमें पोर्टल खुलवाना, जिनका पोर्टल पे नाम गलत दर्ज हो गया वो ठीक करवाना, जिनकी वेरिफिकेशन नहीं हुई है डीडीए साहब ने कर रहे थे वो करवाना, ये सारी यानी कि जितनी सूरजमुखी हरियाणा में पैदा हुई है वो सब बिके, उसके लिए जो भी कागजात करवाना है वो आज लास्ट एंड फाइनल आंदोलन हमारा है। मक्के की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की मांग को लेकर बिहार के किसानों ने अनोखा आंदोलन किया है। गुरुवार को किसानों ने अपने अपने घर के बाहर मक्के का हवन कर सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की। बिहार में सालाना 40 लाख टन मक्का पैदा होता है, लेकिन इस बार सही कीमत न मिलने से प्रदेश के किसानों का बुरा हाल है। आपको बता दें कि बीते 6 महीने में मक्के की कीमत में भारी गिरावट आई है। इसका दाम 2100 रुपए प्रति क्विंटल से गिरकर 800 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल के बीच आ गया है। इसके दाम में इस गिरावट के पीछे मक्के के सस्ते आयात, कोरोना संकट और पोल्ट्री उद्योग के पस्त होने की वजह माना जा रहा है। लेकिन किसानों को भले ही सही दाम ना मिल रहा हो, लेकिन केंद्र सरकार ने एक बार फिर से मक्के के सस्ते आयात को 5 लाख टन को मंजूरी दे दी है। सरकार ने 60% आयात शुल्क की जगह 15% आयात शुल्क पर 5 लाख टन मक्का आयात करने का फैसला लिया है। किसान इस फैसले का भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे आने वाले समय में मक्के का भाव और ज्यादा गिरने का खतरा बढ़ गया है। देखिए, देश में मक्का का आयात भारत सरकार एक तरफ कह रही है कि हम स्वावलंबन भारत बनाएंगे, किसान को स्वावलंबन बनाएंगे। बिहार और पूरे देश में मक्का का प्रचुर मात्रा में उत्पादन हुआ, मक्का सर रहा है और एमएसपी भारत सरकार ने 1850 निर्धारित किया। 900-1000 में किसान का मक्का लेने वाला नहीं है, सर रहा है। और ऐसी स्थिति में सरकार के खिलाफ एक कोरोना वायरस में हम चूँकि प्रदर्शन नहीं कर सकते, बाजार बंद नहीं कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करते हुए हम लोग आज अपना ही मक्का को सरकार के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कृषि मंत्री ये नरेंद्र सिंह तोमर, रामविलास पासवान, खाद्य आपूर्ति मंत्री, जिनके अंदर एफसीआई है, वो खरीद के लिए कहा था कि हम खरीद मक्का का सुनिश्चित करेंगे 1 माह पहले, और आज तक नहीं हुआ। किसान का जनाजा निकल रहा है, इसलिए जनाजा को हम लोगों ने, सरकार का जनाजा का आज हम लोग सुहाग कर रहे हैं, मक्का का हवन कर। किसान का मक्का 900, 800, 1000, 1100 में नगद लेने के लिए भी तैयार नहीं है। वो कहता है 1 महीना में पैसा देंगे, कोई कहता है 2 महीना में पैसा। लाचार किसान मजबूर होकर व्यापारी को 800, 900, 1000, 1100 रेट में किसान दे रहा है मक्का। किसान के घर में मक्का रखने का जगह नहीं है। किसान का मक्का जो है सर रहा है और सरकार मूक दर्शक बन के देख रही है। नियम लागू कर दिया है, उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। और एक तरफ बिहार सरकार और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बनावेंगे, किसान का फसल, किसान का आमदनी हम 2 गुना करेंगे। किस तरह हमारे प्रधानमंत्री किसान की आमदनी 2 गुना करेंगे, वो स्पष्ट करें। राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर जैसे सीमावर्ती जिलों में नए टिड्डी दल रोजाना हमले कर रहे हैं। 1 महीने पहले जहां व्यस्क टिड्डियां हमला कर रही थी, वहीं अब अव्यस्क टिड्डियां आ रही हैं। नियंत्रण न होने पर ये आगे प्रजनन कर सकती हैं, जो कि मुश्किलें बढ़ाने वाला है। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक टिड्डी दल देखे जा रहे हैं। इस बीच राजस्थान में कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि रेगिस्तानी इलाके से आगे बढ़ने पर टिड्डी दलों को नियंत्रण करने में दिक्कत आती है। इस बीच पाकिस्तान के रेगिस्तानी इलाकों में टिड्डियों के प्रजनन के जारी होने की भी तस्वीरें सामने आई हैं। नए स्वार मारे हैं, आपने देखा वो जो पहले स्वार मारे थे
वो मेच्योरिटी पर थे, उसको हमने ख़त्म कर दिया। अब जो स्वार्म आ रहे हैं वो इमेच्योर है, इसका मतलब लगातार ब्रीडिंग होकर के नए नए स्वार्म आ रहे हैं, तो ये लगातार खतरा बना हुआ है और सरकार की ये मंशा है कि उसको 100% कंट्रोल किया जाए। अब सिचुएशन थोड़ी चेंज जैसे हो रही है कि पहले खेतों में फसलें नहीं थी, अब मानसून की बारिश हो रही है और कई बार प्री मानसून की बारिश से भी बहुत सारे फसलें खड़ी है। तो अभी आप देखें बाजरा खड़ा है, मूंग मोट भी लोग बिजाई कर रहे हैं और जैसा कि मौसम विभाग का कहना है 25 तारीख के आसपास मानसून आ जाएगा। तो जो मानसून के अंदर आएगी तो उनको ह्यूमिडिटी मिलेगी प्लस नमी मिलेगी, जो मेच्योर स्वार्म है वो एग लेइंग कर सकता है। तो पंजाब में बीजेपी को छोड़कर सभी दलों ने केंद्र सरकार से खेती से जुड़े अध्यादेशों को वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया है। ये सर्वदलीय बैठक सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुलाई थी। इसमें फैसला किया गया है कि बहुत जल्द सभी दलों का एक प्रतिनिधि मंडल सीएम की अगुवाई में प्रधानमंत्री मोदी से मिलेगा और इन अध्यादेशों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की व्यवस्था में कोई छेड़छाड़ न करने का अनुरोध करेगा। लगभग 5 घंटे तक चली बैठक में शिरोमणि अकाली दल ने किसानों के साथ खड़े रहने की बात कही। वहीं बीजेपी ने कहा कि इन अध्यादेशों से एमएसपी को कोई खतरा नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इन अध्यादेशों को किसान विरोधी बताया। और इस मुद्दे को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हमारे साथ किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल पंजाब से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करते हैं। बलबीर सिंह जी, ये बताएं कि ये 3 ऑर्डिनेंस जो केंद्र सरकार 3 अध्यादेश लाई है कृषि से जुड़े, इनका देश भर के किसान विरोध कर रहे हैं। किसान कल ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई जिसमें अकाली दल जो बीजेपी के साथ हैं उसने अन्नदाताओं को प्राथमिकता देने की बात कही। ये कहा कि एमएसपी पर आंच नहीं आएगी और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं राजनीतिक पार्टियों से। आप बताएं कि किसानों में इन प्रतिक्रियाओं को लेकर किस तरह की राय बनती दिख रही है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज की कहे तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी राजनीति कर रही है। इस मुद्दे को समझने के लिए आपको अपना एंगल टोटली किसान की एंगल से समझना पड़ेगा। हमने इस पे एक सेमिनार करके सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बुला के उसमें डिटेल में उनसे बात की थी और विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बात की थी। अभी ये इशू बन गया क्योंकि किसानों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इसकी वजह जानना चाहिए पहले। देखिए, एक तो मोदी सरकार ये बात सरासर झूठ बोल रही है कि किसान पे किसी तरह की कोई पाबंदी है लीगल या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कि वो उसको सारे देश को एक मंडी अब मिल गई, नहीं मिली है। हमने 1976 में 74 में ये एजिटेशन लड़ी थी जब जोनल रिस्ट्रिक्शन हुआ करती थी। उसके बाद 1976 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दे दिया कि आप किसान को ना तो स्टॉकिस्ट कह सकते हैं ना उस पर कोई आप पाबंदी लगा सकते हैं। वो मिट्टी से मिट्टी होके पैदा करता है, उसको उसके लिए कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। वो अपनी प्रोड्यूस कहीं भी जाके देश में किसी भी कोने में बेच सकता है। 1977 जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई तो पहला पार्लियामेंट ने अनाउंस ये कहा कि सारे देश का एक जोन होगा। उसके बाद एक भी कभी किसी ने पाबंदी नहीं लगाई। का मक्का यहाँ आके पंजाब में बिकता रहा है, जब आ जाता तो पंजाब की मंडी में रेट गिर जाते हैं। और बिहार से यहाँ धान आके बिका है, यूपी से आके आमतौर पे बिकता है। और हमारे लोग जो है जो किन्नू पैदा करते हुए पंजाब से कलकत्ता जाते हैं, कोई पाबंदी नहीं। और बिहार महाराष्ट्र से ये संतरा, अंगूर, प्याज, ये केला, ये सारे देश में बिकता है, कोई पाबंदी नहीं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ये सारे किसान अपनी जो प्रोड्यूस है, चाहे फल है, सब्जी है, दिल्ली तक उनकी पहुंच है, दिल्ली की आजाद मंडी में बेचते, कोई पाबंदी नहीं। तो ये एक तो उन्होंने झूठ बोला कि उन्होंने ये कोई नया काम किया है। दरअसल ये सारा कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ने का एक कदम है। तो आप अगर इसको देखें तो वो कहते हैं कि जी देखो, हर ये स्टेट सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन, तीनों स्टेट सब्जेक्ट हैं। मैंने अपने चीफ मिनिस्टर को कोई 20 दिन पहले एक चिट्ठी लिखी कि यहाँ पंजाब में सारी, चाहे किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी रही हो, इतनी कमजोर रही सरकारें, एक एक करके अपने अधिकार छोड़ते चले गए, भारत सरकार को सौंपते चले गए। तो आपने एजुकेशन सरेंडर कर दिया,
हेल्थ सरेंडर कर दिया, अब एग्रीकल्चर भी सरेंडर करने जा रहे हैं। ये जो कहते हैं कि उन्होंने एक्ट अमेंड कर दिया, मैंने उसका विरोध किया, चिट्ठी लिख के चीफ मिनिस्टर को, ये आपने अच्छा नहीं किया। दूसरी बात, तो अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो है क्या, हमारा एपीएमसी एक्ट है, पहले तो ये बहुत बड़ी बात है कि स्टेट सब्जेक्ट इंटरफियर करना, ये सीधा स्टेट के अधिकारों पे छापा है। इसमें इन्होंने जो बादल जी हैं वो उनको हमने ये सुनते ये कहते सुना कि अमरिंदर सिंह तो पहले ही 2017 में स्टेट एपीएमसी एक्ट में बदलाव कर चुके हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? वह न्याय कर दिया है उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं, उन्होंने कर दिया है। वो भी मैंने ही निकाल के दिया था उनको। अब वो बात कर, पहले वो नहीं बोले क्योंकि उनके पास और कुछ कहने के लिए नहीं है। वो वहाँ एक कुर्सी पे बैठे, उसके लिए ही पंजाब के किसानों के जो हित हैं उनको वो बेचना चाहते हैं वहाँ भारत सरकार के पास, एक कुर्सी के लिए। मैंने बोल दिया उनको, पर्सनली मिलकर भी बोल दिया सुखबीर बादल को। और असलियत ये है कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें दखल देना सरासर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। दूसरी बात, वी हैव द बेस्ट मार्केटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड जी, और पंजाब और हरियाणा ने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। हमने बहुत बार डिमांड की कि ऐसा ही अगर बाकी स्टेट्स में हो जाए तो किसान का शोषण बंद हो जाएगा। देखिए, एफसीआई इज द नोडल एजेंसी, दे परचेज फॉर द सेंट्रल पूल, और उसकी सपोर्ट के लिए यहाँ पंजाब ने मार्कफेड, पनसप, पन ग्रीन, वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, ये सारी एजेंसियां खड़ी की हैं। जब भी प्रोक्योरमेंट होती है तो सारे अपना अपना शेयर प्रोक्योर करके धीरे धीरे ट्रांसफर करते हैं स्टॉक एफसीआई को, और वो सारा सेंट्रल पूल चला जाता है और कोई किसानों को दिक्कत नहीं होती, पूरे का पूरा एमएसपी पे बिकता है। तो ये बताएं सर कि इसमें फिर दिक्कत वाली बातें कि एफसीआई इतने कर्ज के बोझ तले है और एमएसपी को हम धीरे धीरे फेज आउट करेंगे। आप टेक्निकल बात इसमें जो है उसको समझने की कोशिश कीजिए। हमारे एपीएमसी एक्ट में हर मंडी जो है उसका एक नोटिफाइड एरिया है। किसी मंडी के साथ 100 गांव है जुड़ा हुआ, किसी के साथ 50 गांव जुड़े हुए हैं। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, मोदी सरकार ने जो नया ऑर्डिनेंस लाए हैं, तो हमारी मंडी का जो यार्ड है वो इन्होंने नोटिफाइड एरिया बना दिया। बाहर का सारा इनके एक्ट के अंदर आ गया। कोई भी आदमी आए, उसको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, उसके पास सिर्फ पैन कार्ड हो या कोई भी भारत सरकार का नोटिफाइड डॉक्यूमेंट हो, वो खरीद कर सकता है, घर से कर सकता है, खेत से कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, और टैक्स भी परचेज करेगा। इसके लिए समझना पड़ेगा ये क्यों कर रहे हैं। पहले तो मोदी सरकार ने, जो मोदी 1 था, उस वक्त शांता कुमार कमेटी बनाई, उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि एफसीआई को डिसबैंड कर दो। डिसबैंड करने के माने हैं कि अगर एफसीआई डिसबैंड करेगी तो इसका मतलब ये है कि सरकार सेंट्रल पूल में अनाज खरीदना बंद कर देगी। एफसीआई बंद हो गई तो सारी खरीदो फरोख्त बंद हो गई, तो फिर किसान मंडी में व्यापारी के रहमो करम पे होगा। दूसरी बात, उसके बाद जो अभी इन्होंने किया है तो होगा क्या, मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगी, अडानी अंबानी आएंगे, उनके कोई टैक्स उन्होंने देना नहीं। मंडी के अंदर 8.5% टैक्स है, और सीएसीपी लगातार 2-3 साल से बार बार अपनी रिकमेंडेशन दे रहा है कि हमें पंजाब और हरियाणा में 6.5%, पंजाब में 8.5% हमें टैक्स देना पड़ता है। इसे अवॉइड करो, हमें स्टोरेज कॉस्ट पड़ती है, हमें पैसा बहुत, फाइनेंस बहुत अरेंज करना पड़ता है। ये सरकार का काम नहीं। सरकार ये जो ओपन एंडेड पॉलिसी है प्रोक्योरमेंट की, इससे बाहर आए जी। तो ये बातें तो जग जाहिर हैं कि ये एफसीआई को डिसमेंटल करने की कोशिश है और एमएसपी को भी धीरे धीरे फेज आउट करने की बात है पंजाब और हरियाणा में। फिर ऐसे में इस वक्त बीजेपी इसे कैसे कह रही है कि इन 3 अध्यादेशों से एमएसपी को कोई खतरा नहीं? यही तो विरोध है हमारा, क्योंकि अभी भी जो जिस तरह से वो कहते हैं एमएसपी रहेगी, अभी 22-23 फसलों की एमएसपी तय करते हैं, लेकिन खरीद क्या करते हैं, ये पैडी और व्हीट या शुगर मिल्स करती है गन्ने को, और सीसीआई करती है कॉटन को, और किसी फसल को ये खरीद नहीं करते। हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं बाहर से, तो यहाँ का जो सूरजमुखी का सनफ्लावर का जो एमएसपी है वो है 5800 समथिंग। तो मार्केट में जाओ, उसको 3,3200 से ज्यादा किसान को मिलता नहीं, एमएसपी पे कोई खरीदता नहीं। उस एमएसपी का क्या फायदा। मक्का का रेट इस बार 1850 है,
पंजाब में कहीं भी चले जाओ 700 से 1200 रुपए तक है। जी, मक्का को लेकर तो देश भर में जगह जगह, चाहे आप बिहार की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जैसी मोदी सरकार एमएसपी रखना चाहती है, उस एमएसपी का फिक्स करने का क्या फायदा अगर उस पर कोई खरीदेगा नहीं। फिर और अभी तो अब बलवीर जी ये बताएं कि अब देश भर के किसान इस मुद्दे पर कितना एकजुट हैं और किस तरह की ताकत अब दिखाने वाले हैं, क्योंकि इस पर बार बार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अध्यादेश पर बीजेपी पीछे हटने वाली नहीं है। देखो जी, बीजेपी नहीं पीछे हटने वाली, तो बीजेपी को किसान पीछे हटा देंगे। अब बार बार ये झूठ का जो ड्रामा है चल नहीं पाता। लोगों को समझ में आ गई कि मोदी और उसकी कोठरी जो है वो सिवाय झूठ के उनके पास कुछ भी नहीं है। हम 20 तारीख को देखिए, अभी धान की फसल का ट्रांसप्लांटेशन चल रहा है जी। ये थोड़े दिन के लिए हमने किसान को फ्री कर रखा है जी। 20 तारीख को सारे पंजाब का ट्रैक्टर जो है वो ऑन रोड्स होगा, अंडर प्रोटेस्ट। सरकार को कहेंगे संभाल लो खेती। अगर वो फिर भी नहीं इस बात से पीछे मुड़ेंगे तो हर रोज नया काम करेंगे और इसका नाक में दम कर देंगे मोदी और मोदी के भक्तों का। हम तो उनको घेरने वाले हैं जो किसान परिवारों से बीजेपी में जा रहे हैं। हम तो उनके परिवारों का सोशल बाइकाट कर देंगे। हमारे में इतनी जान है यहाँ पंजाब में, तो हम जीने नहीं देंगे बीजेपी वालों को। एक और बात बताएं सर, ये जिस तरह से 19 दिन में 19 बार डीजल का भाव बढ़ा, पहले भी रोल बैक हुआ है डीजल के प्राइस, खासतौर से किसानों के लिए सब्सिडी दी गई है, आपको कोई ऐसी गुंजाइश नजर आती है उस पर भी आप लोग अपना विरोध दर्ज करेंगे और कुछ दबाव बनाएंगे? नहीं, इसमें शुरू हो गया है। देखिए, हमने खन्ना में एक बहुत बड़ी रैली करके मेमोरेंडम दिया है मोदी सरकार को, और यहाँ समराला में मेमोरेंडम दिया है, और एक हमने नाभा में चल रहा है या विरोध चल रहा है। किसान एक बात, पंजाब का किसान तो साफ साफ समझता है कि इंटरनेशनल मार्केट में तो रेट कम हो रहे हैं कच्चे तेल के, हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं। ये एक्साइज बढ़ा के सरकार को अपने और तेल कंपनियों को कमाई करवाने का एक जरिया मिल गया है, और उसको किसी की कोई परवाह नहीं, ना लोगों की परवाह है, ना किसान की परवाह है। इससे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाएगी। जैसे ये जो ऑर्डिनेंस किए हैं, इन ऑर्डिनेंस से क्या होगा देखिए आप, बहुत बड़ी सतह पे इसकी अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। इससे ये जो प्राइवेट प्लेयर आएगा उसे कोई टैक्स नहीं देना। वो जो ऑलरेडी सिस्टम है उसमें जो लोग बैठे हैं उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो वो कह देगा 8.5% टैक्स देते, वो कह देगा % में ऑफर करता हूँ किसान को। वो जो मल्टीनेशनल का खासा होता है वो पहले अपने कंपटीटर को मारते हैं। जब 1 साल में 6 महीने में या 1.5 साल में जो पुराना सिस्टम है वो छोड़ के बाहर जाएंगे, क्योंकि उनको तो कोई सहूलत नहीं है। उसके बाद ये अपनी तरह ढंग से खरीदेंगे, रेट क्रैश करेंगे। 130 लाख टन गेहूं और 180 लाख टन धान का कोई भी एक ग्राहक नहीं है पंजाब में। इसी तरह हरियाणा में रेट क्रैश करके आधे रह जाएंगे। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट हूँ, ये 4 फसलें जो खरीद करती है सरकार, इसकी जो वैल्यू है पंजाब में आज की डेट में वो 70,000 करोड़ है। अगर सरकार निकल गई तो रेट क्रैश करके आधे रह जाएंगे। 35,000 करोड़ किसान की जेब से जाएगा, वो तो मरेगा ही, लेकिन इससे बाजार भी डूब जाएगा। और इससे जो आड़ती है 24,000 हो जाएगा, उनके साथ 2-3 मुनीम और उनके असिस्टेंट है वो भी अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। हमारी लेबर अनएम्प्लॉयड हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट अनएम्प्लॉयड हो जाएगी, क्योंकि जो अडानी सिस्टम बना रहा है वो टोटल मैकेनाइज्ड ऑटोमेटिक सिस्टम बना रहा है। तो ये तो इस सिस्टम को तोड़ के सारा एग्रीकल्चर को कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ ले जा रहे हैं। हम इसका विरोध करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस इनसाइट और एनालिसिस के लिए, धन्यवाद। थैंक यू। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखकर केंद्र से जुड़े अध्यादेशों को लागू करने का अनुरोध किया है। इस पर सत्ताधारी कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया आई है। रमन सिंह के पत्र का जवाब देते हुए प्रदेश कांग्रेस ने पूछा है कि केंद्र सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन ऐसे करने की जगह फसल खरीद व्यवस्था को चोट करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। पार्टी ने आरोप लगाया कि डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के किसानों की जमीनी हकीकत से अब पूरी तरह से कट चुके हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू करने का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके तहत सहकारी समितियों के जरिए हरेली के दिन गोबर की खरीद की जाएगी। इस गोबर को गोबर गैस प्लांट के अलावा वर्मी कंपोस्ट और शमशान के लिए कंडे बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार ने गोबर का रेट तय करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इससे सहकारी समितियों के नेटवर्क का अच्छा इस्तेमाल किया जा सकेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक कोई सरकार है गोबर खरीदने की व्यवस्था नहीं की थी। छत्तीसगढ़ राज्य पहला राज्य है जो गोबर खरीदने जा रही है और ये हरेली के दिन संभवतः 21 जुलाई की तिथि होगी। उस दिन से योजना हम लागू करेंगे। तब तक के उसके रेट का निर्धारण करने के लिए उपसमिति बना दी गई है और प्रक्रिया किस प्रकार से संचालित होगी उसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई। किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। SR